हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी राजस्थान के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसका अभी रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला हुआ है। ये चीज़ आप सभी को पता है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की जो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ हैं वो पेंडिंग में चल रही हैं। लेकिन जो सीफू है, जिन्होंने जो एग्ज़ाम करवाया था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करा दी जाएगी। तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता में जो आपकी आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या फिर अगर मान लीजिए आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद में आपकी आचार संहिता के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में, इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर, अगर प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है आचार संहिता से पहले तो क्या उसकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी या नहीं होएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो जरूर देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहें। अगर कोई कैंडिडेट हमारे फ्रेंड्स न्यू फ्रेंड्स देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियां हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेजेंट में प्रोसेस में चल रही हैं। इनकी कुछ जो भर्तियां हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है, और कुछ भर्तियां उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो कौन कौन सी भर्तियों का रिजल्ट आ गया है, कौन सी का नहीं आया है, या फिर जिनका जो प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है वो लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 4 भर्तियों की आ गई है प्रोविजनल लिस्ट, आप सभी को पता है 4 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट आ गई है। वो 4 भर्तियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ईसीजी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन की आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है। डेंटल टेक्नीशियन की आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है। असिस्टेंट जो रेडियोग्राफर की है वो भी आपकी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट यानी कि नेत्र सहायक की आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता दूं, जो ये प्रोविजनल लिस्ट आई है, ये प्रोविजनल लिस्ट आई है 2-2 करके, ठीक है। जैसे ईसीजी और डीटी की एक दिन निकली थी, और एआरजी और ओए यानी कि ऐसे जोड़े से जो लिस्ट है वो आई थी, यानी कि 2 वैकेंसियों की एक दिन में जो प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली गई थी। तो ध्यान रखें, इसी प्रकार अभी भी जो आपकी जो रिजल्ट है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की हो गई, एएनएम की होगी, तो इनकी 2-2 करके आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है। और ये लिस्ट कब तक आएंगी, प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी, ये चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें है वो देख लीजिए कि अब इनकी जो यानी कि जो बची हुई वैकेंसियाँ हैं, इनकी प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूँ, आचार संहिता से पहले पूरे चांस बन रहे हैं। ये मान लीजिए आपको 99% आपके जो प्रोविजनल लिस्ट आने के चांस बन रहे हैं, ठीक है, जो बची हुई वैकेंसियां हैं उनके। और इस कब यानी कि कौन सी डेट को आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आने वाली है, ठीक है, या फिर जो आचार संहिता से पहले आपकी नियुक्ति यानी कि आचार संहिता से पहले आपकी ज्वाइनिंग संभव होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ के बारे में आपको जो डिस्कस करना वो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मान लीजिए प्रोविजनल लिस्ट आपकी यानी कि आचार संहिता से पहले, यानी कि जैसे ही राजस्थान में आचार संहिता लगेगी, तो अगर आचार संहिता से पहले अगर आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रुकेगी नहीं। क्योंकि आचार संहिता में जो बोर्ड के जो काम है या फिर गवर्नमेंट के जो काम है, वो पेंडिंग जो काम है वो कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे मान लीजिए कोई भर्ती की लिस्ट आ चुकी है, तो उसको ज्वाइनिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आचार संहिता के अंदर भी क्या ली जाएगी, ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। तो बस वेट इसी बात का है कि जो नर्सिंग ऑफिसर, जो एएनएम भर्तियां हैं, एलटी और फार्मासिस्ट, यानी कि ये चारों भर्तियां जो बची हुई हैं, इन भर्तियों की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आचार संहिता से पहले आ जाए, तो उसके बाद में जो ज्वाइनिंग है वो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग टाइम से दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ कि कब कब आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो आने, जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आने वाली है, ठीक है, और किस प्रकार से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली जा रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये चारों भर्तियाँ हैं, इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आ चुकी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन रही है, या फिर उसी चीज़ को हम सोचकर आगे चलेंगे कि जो बची हुई जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएंगी। इसमें देख लीजिए, ईसीजी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो एक दिन आ गई थी, ठीक है। उसके नेक्स्ट दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे या तीसरे दिन जो असिस्टेंट जो रेडियोग्राफर की और ऑप्थेल्मिक जो असिस्टेंट यानी कि नेत्र सहायक की, इन दोनों की लिस्ट आ चुकी थी, ठीक है। यानी कि जैसे ही रिजल्ट तैयार हो गया था तो दोनों की जो डेट, जो लिस्ट आने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यानी कि एक दिन पहले और दूसरे दिन जो लिस्ट है चारों भर्तियों की वो आ चुकी थी। लेकिन अब बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, एएनएम के बारे में, एलटी और फार्मासिस्ट के बारे में। तो इनकी वैकेंसियां यानी फिर इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आएंगी या नहीं आएगी, या फिर ये वैकेंसी कंप्लीट सीफू की तरफ से करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जो आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की है, इनका जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। एएनएम का रिजल्ट भी तैयार हो चुका है, एलटी का और फार्मासिस्ट, यानी कि चारों भर्तियों का रिजल्ट सीफू ने तैयार करके रख लिया, बोर्ड ने तैयार करके रख लिया है। लेकिन अब वेट है कि वो लिस्ट है वो कब जारी
करता है, यानी कि जैसे कि हमें पता लगा है, हमने काफ़ी रिसर्च के बाद में ये पता लगाया है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तैयार करके मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है, बस अब देरी है कि इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर कब अपलोड किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नर्सिंग ऑफिसर जो एएनएम का जो प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी, जितनी ज़्यादा संभावना हो सके, ठीक है। यहाँ पर पहले तो क्या किया गया था, यानी कि कल जो सूचना मिली थी उसके अंदर ये दिया गया था कि 3 अक्टूबर को आपकी जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी, लेकिन जैसा कि संभावना लग रही है, मैंने कुछ अधिकारियों से बात की है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सर अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो अभी नहीं आ सकती, यानी कि आपको 5 तारीख को अपनी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, या फिर 6 तारीख को आपको 5 या 6 का नाम लिया है। मैंने अधिकारियों से कल शाम को प्रॉपर बात की है और बात करने के बाद पता लगा कि 5 या 6 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, 2 जोड़ों के अंदर आपकी लिस्ट निकाली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर एएनएम की आपकी लिस्ट एक साथ निकाली जाएगी, नेक्स्ट उसके अगले दिन आपकी जो एलटी है और फार्मासिस्ट की है, इस प्रकार से दो करके आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली जाएंगी, ठीक है। और अगर आचार संहिता से, यानी कि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता से पहले दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तक प्रोविजनल लिस्ट भी पेंडिंग में चल रही है। कभी एक का नाम लेते हैं, कभी 5 का नाम लेते हैं, तो इस वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सूचना देने वाले भी कंफ्यूजन है कि जो गवर्नमेंट है या सरकार है उनकी तरफ से अलग अलग डेट दी जा रही है, वही चीज़ हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो लिस्ट आपकी दोनों की जोड़ों के साथ मिलेगी, यानी कि एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर की आपको एक साथ प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी और एलटी और फार्मासिस्ट की एक साथ मिलेगी, ठीक है। तो आपकी जो ये लिस्ट है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें जो प्रक्रिया है वो जारी है कि आपकी जो लिस्ट है वो आचार संहिता से पहले ही निकलवाई जाए, या फिर अधिकारियों से बात करके बैठ के जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्यूशन करके सब पहले निकलवाई जाए, जिससे आपकी जो आचार संहिता के अंदर भी ज्वाइनिंग हो सके। क्योंकि जो कैंडिडेट जिनका नाम आ चुका है तो उनको डिप्रेशन हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कैंडिडेट कि हमारा नाम प्रोविजनल में आएगा या नहीं आएगा, फाइनल लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये आज जल्दी से जल्दी हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो निकल जाए, ठीक है। जैसे ही अपडेट आएगी कोई रिजल्ट से संबंधित, हम आपको जरूर सूचित करेंगे। अभी तक तो यही अपडेट है कि आपकी जो लिस्ट है प्रोविजन आचार संहिता से पहले निकालने के पूरे चांस हो रहे हैं, रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दें, थैंक, ठीक है। तो उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान की जो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ हैं वो पेंडिंग में चल रही हैं, लेकिन जो सीफू है जिन्होंने जो एग्ज़ाम करवाया था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करा दी जाएगी। तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तविकता में जो आपकी आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या फिर अगर मान लीजिए आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद में आपकी आचार संहिता के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में, इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको